नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल चौधरी आपके अपने YouTube चैनल द खेती जंक्शन पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नेपियर ग्रास के बारे में बताएंगे, जानकारी देंगे। और साथ में है मेरे किसान शुभम चौधरी, और ये कृषि विशेषज्ञ भी है, और बीच बीच में ये भी आपको जानकारी साझा करते रहेंगे। आइए चलते हैं साथ में। देखिए दोस्तों, ये हमने अभी बाजरा लगाया हुआ है नेपियर ग्रास की, जो सेकेंडरी नेम नेपियर ग्रास है, और ये बाजरे की कुल का ही आता है। ये हमने साथ में पॉपुलर भी लगाए हुए हैं, मतलब हम ये मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं साथ साथ, पॉपुलर के साथ साथ बाजरा भी। ये जो बाजरा हमने लगाया है, ये हमने फरवरी मार्च में लगाया था, और ये हमने एक बार लगा दिया तो ये 3 से 4 साल तक मतलब कटाई देता रहेगा, जब तक ये हमारे पॉपुलर भी पूरे तैयार हो चुके होंगे। इसका एक फ़ायदा यही है कि हम एक बार लगा देते हैं और बार बार अपना छुट्टी, बार बार के बुआई के खर्चा बचता है और सब चीज़ें बचती है। और जैसे हमने उस साइड से भी दिखाएंगे, उस साइड से हमने कटाई की है, वहाँ ख़त्म होने वाला है, और इस साइड हमारा फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया है। तो इसका एक फ़ायदा है कि भाई ये पूरे साल निरंतर आपको चलता रहेगा। इसमें आपको कभी भी पशुओं को भूसा खुआने की या पशुओं को चारे की समस्या नहीं आएगी। और एक बीघा नॉर्मली 1 बीघा नेपियर ग्रास लगाने से आपको 3 से 4 पशुओं का चारा मिलता रहेगा बराबर। आइए आपको और दिखाते हैं। और उसकी हाइट देखिए दोस्तों, ये फुल हाइट का हो जाता है 10 से 12 फीट का। मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है, और यहाँ पे करके देखते हैं तो 11-12 फुट का हो गया है। इसमें अभी पहले ही लान का है, तो पहले लान में थोड़ा कम आएगा, फिर अगली बार में और थोड़ा बढ़ जाएगा। और इसके बारे में और जानकारी आपको शुभम देंगे। बताइए शुभम जी। नमस्कार किसान भाइयों, सभी का स्वागत है द खेती जंक्शन में। आप देखिए, सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में यही है कि हम कम से कम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पे हम खेती कर सकें। तो ये नेपियर ग्रास ऐसा चारा है कि आप अगर कहीं पे 5 बीघे आप अदर चारा उगा रहे हैं तो उसकी जगह यहाँ पे आधे चारे में काम हो जाता है। सबसे पहले क्या है, इसकी एक खर्चा ही बच जाता है कि आप इसकी रीसोइंग नहीं आपको करनी पड़ेगी। जैसे अब हमारी ये कटिंग हुई है, और तो पीछे पीछे आप दिखाइए वहाँ पे, ये हमारा पीछे दूसरा तैयार हो चुका है। तो आपका इसमें एक तो सीड का खर्चा बचा, दूसरा आपका इसका बुआई का बचा। आपको इसमें क्या करना पड़ता है कि इसमें आपको फिर निकाई गुड़ाई की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। सबसे बड़ा इसमें क्या है कि इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत है, प्रोटीन है, क्रूड प्रोटीन है, और इसमें शुगर की मात्रा भी 5% पाई जाती है, जो कि हमें मतलब दूध के लिए भी बेहतर है। दूध बढ़ाने में भी बहुत अच्छा है। पशु बहुत अच्छे चाह के खाते हैं इसे, मतलब एक तरीके से उनके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट है। भूसा ना खिला के या दूसरी जो चवार बारडारी, उनसे अच्छा मिठास है। इसमें प्रोटीन भी 15% के आसपास है, जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा इंप्रूव करता है। और इसके बारे में आप थोड़ा बुआई के बारे में बताइए शुभम जी, आपने किस तरीके से बोया? बुआई का इसमें सेम ऐसा तरीका है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस तरह का ये अब हमने सीड के लिए छोड़ दिया है, नेक्स्ट जो हम सोइंग करेंगे ये हमने सीड के लिए छोड़ दिया है इसके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नॉर्मल खेत की जुताई करके एक बार रोटावेटर निकलवा के, उसके बाद हमने इसका 26 इंच पे हमने खूड निकाले, जो अपना गन्ने वाला लेजर होता है हमारा। उसके बाद हमने सीड, आप इसको कट करके भी गिर सकते हैं और बिना कट के भी ऐसे ही उसमें डाल सकते हैं। फिर उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी आप जैसे गन्ने की तरह ये है ये भी, हाँ सेम, और उस तरह के गन्ने की तरीके से हम जैसे 2-3 आँख काटते हैं, ऐसे काट के हम बो सकते हैं, और लंबा भी कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी करके इस पर पानी दे देंगे। बहुत हल्की मिट्टी की जरूरत होती है, ये कि नहीं ज़्यादा मिट्टी चढ़ा दो। देखिए, पहला लान तो जो इसका आएगा, पहली कटिंग, ये आपकी कम से कम 50 से 60 दिन में लगता है। अगर कोई अच्छा फर्टिलाइजर या कुछ मतलब डालना है, और मतलब सॉइल प्रोडक्टिव है, इसका निर्भर करता है प्रोडक्टिविटी सॉइल की कैसी है, तो ऐसे ही ये ग्रो करेगा। उसका देखिए, जैसे कि आपको ये लग रहा है, तो ये इतना हार्ड भी नहीं है। जो पहला हमारा नेपियर ग्रास आता था उसमें कंटी भी मिलती थी, और वो थोड़ा हार्ड भी होता था, उससे बहुत पशुओं को बंद लगने की समस्या हुई है, लेकिन इससे कोई ऐसी दिक्कत अभी तक सामने नहीं आई है। दूसरा क्या है कि हमारा मकसद था कि हमने यहाँ पे इस पर एक परचेस एग्रो फॉरेस्ट्री के परचेस से इसको उगाया है। इसके साथ साथ हमारे पॉपुलर भी हो जाएंगे, और पॉपुलर में इसके अलावा और अदर कोई फसल 1-2 साल बाद नहीं होगी। तो ये हमारा 5 साल तक परमानेंट चलेगा, और पशुओं को चारा निरंतर मिलता रहेगा। इसमें मैं आपको एक और जानकारी साझा करना चाहता हूँ। जैसे आप पहली बार इसे बोओगे तो शुरू के साल, मतलब शुरू की कटाई के समय आप इसके साथ वैसा बाजरा भी बो दो, क्योंकि इसमें खरपतवार घास होने की संभावना ज़्यादा रहती है।
तो इस वजह से आप उसमें बाजरा वैसे भी बो दो तो आपको जल्दी कम समय में तैयार होकर मिल जाएगा और घास भी कम होगा। और जैसे ही आप इसकी कटाई करोगे तो दोबारा से आप कल्टीवेटर के थ्रू आप इसके खरपतवार को ख़त्म कर सकते हो। इस बाजरे से आप एक बार लगा के 1 साल में 3 से 4 बार इसकी आसानी से कटाई कर सकते हो। एक बार के बाजरे में अगर आप इसका प्रोडक्शन देखो तो 90-80-90-100 कुंटल के आसपास एक बार 1 बीघे में होगा, जिसकी आप बाजार में मात्रा देखोगे तो 300-350 किलो 300-350 रुपये कुंटल है। तो मतलब 30,000 रुपये के आसपास 2 महीने में आप 1 बीघे से कमा सकते हो। यानी कि साल भर में अगर आप 4 कटाई भी लोगे तो 1.25 लाख रुपये 1 बीघे से, यानी कि 1 एकड़ में 6 लाख रुपये की कमाई कर सकते हो। और ये पशुओं के लिए बहुत अच्छा है। इसमें अभी तक कोई कीट की या किसी बीमारी की कोई संभावना नहीं है। और इसमें उर्वरक की भी आप नॉर्मली आप यूरिया लगाओ, कोई ज़्यादा इसमें रिकमेंडेशन नहीं है। 5 किलो का बीघा आप यूरिया लगाओ और एक बार की कटाई में आप इसे काट सकते हो। धन्यवाद। दूसरा इसका एक बेनिफिट और बताऊंगा। बहुत से किसान भाई क्या सोचेंगे कि हम पशु नहीं रखते तो हम इसका बो के क्या करेंगे। इसका एक बेनिफिट क्या है कि आगे आने वाले समय में बायो सीएनजी का क्रेज ज़्यादा चलने वाला है। और जहाँ तहाँ है आपको देखोगे तो प्लांट भी लग गए होंगे। हमारे इधर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में आपको मिलेगा, फुलत में लगा हुआ है और मेरठ में सकुत्ती में लगा हुआ है। तो ये इसका मेन परचेस है कि ये अगर पशुओं के अलावा बायो सीएनजी में इसका बहुत प्रयोग हो रहा है, तो उससे भी एक अदर बेनिफिट हमें, हाँ वो भी एक अलग से बेनिफिट है। अगर आप इसे चारे के यूज में नहीं कर सकते तो बायो सीएनजी के रूप में भी आने वाले युग में ये यूज होने वाला चीज़ है, जा रहा है, अब भी चल रहा है। धन्यवाद। अगर आपको किसान दोस्तों अगर यूट्यूब पे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम ऐसी वीडियो आपके लिए आप साझा करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।